So students, I think I'm audible to you. मैं आपके सामने एक मोबाइल की स्क्रीन मेरी ओपन की है, शेयर किया है, so that I can explain you all the things which I want to explain to you. मतलब एक्चुअली यहाँ थोड़ा सा अभी इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम की वजह से मैं आपके साथ लैपटॉप स्क्रीन शेयर करने वाला था. So लैपटॉप स्क्रीन नहीं शेयर कर पा रहा क्योंकि पावर कट है और बैटरी लो है. So that's why I'm sharing my mobile screen with you. स्टूडेंट्स देखिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे. और लास्ट में इस मीटिंग के एंडिंग में आपके जो भी क्वेरीज रहेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे, डाउट रहेंगे, वो मैं यहाँ पे क्लियर करके दूंगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे सारी बातें एक्सप्लेन करने दीजिए. Then afterwards you may ask your questions. Okay, so my first point is, when is your final semester exam? आपके फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम्स कब होंगे एंड आपको उस फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है वो भी हम बात करेंगे. तो अब जैसे कि अभी आप जानते हैं कि अभी आपका वाइवा एग्जामिनेशन हुआ है, यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुआ है, ये जो सारी चीजें हुई हैं, इंटरनल एग्जाम्स वगैरह, ये आपके सेमेस्टर 1 से रिलेटेड है. फर्स्ट ईयर बीकॉम में 2 सेमेस्टर होते हैं. काफी स्टूडेंट्स को अभी तक ये भी डाउट है कि हमारे सेमेस्टर कौन से हैं. मैंने जैसे ही ग्रुप पे टाइम टेबल सेंड किया, सो स्टूडेंट्स के बहुत सारे डाउट थे कि टाइम टेबल में हम कौन से सेमेस्टर का टाइम टेबल चेकआउट करें. मींस वहाँ पे सेमेस्टर 1 का भी टाइम टेबल है, सेमेस्टर 2 भी है एंड सेमेस्टर 3 भी है. सो हमें कौन से सेमेस्टर का टाइम टेबल देखना है. स्टूडेंट्स देखिए, आप फर्स्ट ईयर बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं, आपको 2 सेमेस्टर रहते हैं फर्स्ट ईयर बीकॉम. एवरी ईयर यू विल बी अटेम्प्ट एग्जामिनेशन ऑफ 2 सेमेस्टर. तो हर साल आपको 2 सेमेस्टर रहेंगे. तो फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर रहेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में उसके बाद वाले 2 सेमेस्टर मींस थर्ड एंड फोर्थ. एंड थर्ड ईयर बीकॉम जो आपका फाइनल ईयर रहेगा, जिसमें कि आपका रहेगा फिफ्थ एंड सिक्स्थ सेमेस्टर. सो एज पर यू आर इन 2019 क्रेडिट पैटर्न सिस्टम. सो आपको जैसे क्रेडिट पैटर्न सिस्टम है, तो आपको क्रेडिट सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा एंड आपको सेमेस्टर पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा. सो अभी जो एग्जामिनेशन हुआ है, ये एक्चुअल में एग्जामिनेशन का टाइम होता है, पीरियड होता है नवंबर अक्टूबर मंथ. सो अक्टूबर नवंबर मंथ के पीरियड में ये एग्जामिनेशन होना चाहिए, बट ड्यू टू कोविड एंड डिले इन आवर एकेडमिक शेड्यूल, यूनिवर्सिटी को ये एग्जाम अभी शेड्यूल करना पड़ा. सो इसकी वजह से आप सबको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं आपका जो फाइनल सेमेस्टर रहेगा, इसके बाद के जो एग्जाम्स रहेंगे वो आपका फाइनल सेमेस्टर में कंसिडर किया जाएगा. अभी जो जैसे कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप किया था, उसी तरह सेम सेकेंड सेमेस्टर के लिए भी यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन ऑनलाइन फॉर्म आपको फिलअप करना होगा. अभी तक यूनिवर्सिटी के फाइनल एग्जामिनेशन के ऑनलाइन एग्जाम की लिंक अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है. वी विल अपडेट यू इन व्हाट्सएप ग्रुप. हम लोग आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सारी चीजें अपडेट करते रहेंगे. सो प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप में डेली बेसिस पे चेकआउट कीजिए कि आज के डेट में क्या आया है. अगर आप दिन भर बिजी हो या कोई और काम में हो, या ड्यू टू सम नेटवर्क इशू या इंटरनेट कनेक्टिविटी, अगर आप मोबाइल में आपको मैसेजेस नहीं आ रहे, लेकिन जब भी आपका मोबाइल जब कनेक्ट होगा नेटवर्क से, तो आपको अपने मोबाइल पे बाकी कुछ ना देखते हुए व्हाट्सएप ग्रुप कॉलेज का जो है उसको चेकआउट करना बहुत जरूरी है. उसमें जो भी अपडेट्स रहेंगे, आप ईच एंड एवरी मैसेज अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, और उसमें जो भी मैं इंस्ट्रक्शंस दूंगा उसको भी फॉलो करना. एंड कई बार कैसे होता है कि हमें कुछ मैसेज देना होता है आपको, हम लोग मैसेज तो भेज देते हैं, उसके बाद कई टीचर्स के और मैसेज आ जाते हैं लेक्चर से रिलेटेड, कुछ अदर एक्टिविटीज रिलेटेड. तो आपको वो मैसेज आपको दिखता नहीं है. आप डेट वाइज अगर देखेंगे तो ऊपर चला जाता है व्हाट्सएप में. तो आपको उसको क्या करना है, डेट वाइज आपको डेली बेसिस पे चेकआउट करना है एट द एंड ऑफ द डे. एंड उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह हैं, तो उसको फॉलो करना. सो फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम्स का मैं बता रहा हूँ कि आपका अभी तक यूनिवर्सिटी ने फाइनल सेमेस्टर जो आपका सेकंड सेमेस्टर है फर्स्ट ईयर के लिए, तो सेकंड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन की लिंक अभी तक यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट नहीं की है. लेकिन एस्टिमेशंस उन्होंने दिए हैं. उन्होंने पेपर आउट किया था जिसमें बताया था कि जून एंडिंग में जो है फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम्स हो सकते हैं. मीन्स आपका इवन सेमेस्टर, अभी आपके ऑड सेमेस्टर मीन्स फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर एंड आपका फिफ्थ सेमेस्टर, ये आपका ऑड सेमेस्टर हो गया. सो ऑड सेमेस्टर्स के अभी एग्जाम्स है. अभी जो एग्जाम्स रहेंगे वो इवन सेमेस्टर्स के रहेंगे. इवन सेमेस्टर्स फाइनल सेमेस्टर्स होते हैं.
आपके एकेडमिक ईयर के। सो इवन सेमिस्टर्स में जो एग्जाम रहेंगे उन्होंने डेडलाइन एक दी है, एक आइडिया दिया है कि जून एंडिंग तक आपके एग्जाम्स कंडक्ट करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी। लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं है। ऑफिशियल अपडेट्स आने पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे हम लोग जरूर आपको बताएंगे। सो आप प्रिपेयर्ड रहिए। फाइनल एग्जाम से पहले आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना होगा। तो जैसे ही आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करते हो, विद इन 1 मंथ आपका एग्जामिनेशन रहेगा, फाइनल एग्जाम रहेगा, तो उससे आपको आइडिया आ जाएगा। सो कोई क्वेश्चन स्टूडेंट कोई मेरे को क्वेश्चन नहीं करेगा कि सर फाइनल एग्जाम कब से है, कौन सी डेट से स्टार्ट हो रहा है, कौन से मंथ में है। आप बस इतना एस्टिमेशन लगा दीजिए कि अगर फाइनल एग्जाम होना है तो फाइनल एग्जाम के पहले आपको फाइनल एग्जामिनेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। इस बार यूनिवर्सिटी, जैसे आप फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म जो थे वो कॉलेज में आके एग्जामिनेशन फीस वगैरह आपने सबमिट पे की थी ऑनलाइन, तो इस बार आपको क्या करना है कि यूनिवर्सिटी ऑनलाइन फॉर्म ही आपको फिलअप करने के लिए बोलेगी, और पेमेंट मोड भी ऑनलाइन होगा। यू शुड हैव टू पे डायरेक्टली टू द यूनिवर्सिटी ऑनलाइन। तो आपको ऑनलाइन में मोड में ही यूनिवर्सिटी को डायरेक्टली पेमेंट करना है। सो इसमें आपको कोविड की वजह से कॉलेज में आने की कोई जरूरत नहीं है। तो एग्जामिनेशन फॉर्म जो रहेगा आपको जैसे ही लिंक स्टार्ट होगी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे अपडेट कर दिया जाएगा। आफ्टर फिलिंग द एग्जामिनेशन फॉर्म विद इन 45 डेज यूनिवर्सिटी, सॉरी विद इन 30 डेज यूनिवर्सिटी आपको टाइम टेबल डिस्प्ले कर देगी कि आपके एग्जाम कब से स्टार्ट होंगे। और आप फिर भी अंदाजा लगा देना कि एग्जामिनेशन फॉर्म जब भरा है हमने विद इन 1 मंथ या आफ्टर 1 मंथ के पीरियड में आपका फाइनल एग्जाम होगा। So my next question is, when will be your backlog examination? Similarly, first point में मैंने जो जो बातें बताई हैं एग्जामिनेशन से रिलेटेड, सेकेंड पॉइंट में भी सेम वही सारी चीजें एप्लीकेबल होती हैं। तो इसमें बैकलॉग एग्जामिनेशन कब होगा, ये स्टूडेंट्स के काफी क्वेश्चन थे। तो बैकलॉग एग्जामिनेशन से रिलेटेड मैं इतना बोलना चाहूंगा कि आपको सेम जब भी एग्जाम फॉर्म की लिंक स्टार्ट होगी, ध्यान रखना, जब भी एग्जाम फॉर्म की लिंक स्टार्ट होगी आपको एग्जामिनेशन फॉर्म जो है आपका फर्स्ट सेमेस्टर बैकलॉग एग्जामिनेशन के लिए अलग भरना होगा एंड रेगुलर सेमेस्टर के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म अलग भरना होगा। तो कोई स्टूडेंट हमारे पास नहीं आएगा कि सर बैकलॉग एग्जाम का फॉर्म कब भरना है एंड सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म कब भरना है। जब भी आप फर्स्ट ईयर बीकॉम का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करोगे उसमें आपको दो ऑप्शंस आते हैं फर्स्ट ईयर बीकॉम में, बैकलॉग एग्जाम का फॉर्म फिलअप करना है या रेगुलर सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना है। देन यू शुड हैव टू सिलेक्ट रेगुलर सेमेस्टर। आपको जैसे ही आप रेगुलर सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक करोगे, बाय डिफॉल्ट आपके जो सब्जेक्ट बैक लगे हैं, या जैसे कि अभी आपने देखा होगा, अभी आपने यूनिवर्सिटी के एग्जाम दिए हैं ऑनलाइन एमसीक्यू मोड में, सो उसमें आउट ऑफ 50 20 पासिंग मार्क्स है। सो जिन जिन स्टूडेंट्स को 20 में से कम मार्क्स मिला है उनको एज अ बैकलॉग आपको कंसीडर करना होगा वो सब्जेक्ट्स, और उस सब्जेक्ट्स का मार्क्स आप जैसे ही आपने देखा उसका उसमें सब्जेक्ट में बैकलॉग है, सो जब आप रेगुलर सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करोगे उसमें बाय डिफॉल्ट वो सब्जेक्ट आपको वहाँ पे ऐड हुआ मिल जाएगा। सो बस एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद एग्जामिनेशन फॉर्म की जो पीडीएफ आपके पास डाउनलोड होगी उसको प्रॉपर वे में स्टडी करना, उसमें सारे सब्जेक्ट्स आपके इंक्लूडेड हैं या नहीं वो भी एक बार चेकआउट करना। इफ इन केस अगर आपसे कोई गलती से कोई दूसरा सब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाता है या बैकलॉग सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करना भूल जाते हो, देन विदाउट मेकिंग पेमेंट करने से पहले, ऑनलाइन जो यूनिवर्सिटी को हमको पेमेंट करना है, पेमेंट करने से पहले आपको वो एग्जामिनेशन फॉर्म से रिलेटेड हमें कांटेक्ट करना होगा, हमें पीडीएफ सेंड करनी होगी एग्जामिनेशन फॉर्म की। सर ऐसे ऐसे हमारा एग्जामिनेशन फॉर्म में कुछ गलती से हमने गलत सब्जेक्ट सिलेक्ट कर दिया है या कोई सब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं कर पाए हम लोग, तो वो सब्जेक्ट का फॉर्म, वो एग्जामिनेशन फॉर्म आप हमें भेजेंगे, हम लोग उसको रेक्टिफाई करेंगे। एंड फिर जैसे ही हम उसको रेक्टिफाई करेंगे या हम लोग हमारे एंड से उस फॉर्म को डिलीट करना के ट्राई करेंगे, जैसे ही वो फॉर्म हम लोग डिलीट करेंगे आप वो फॉर्म दोबारा भर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, मैं इतना कहना चाहूंगा कि एग्जामिनेशन फॉर्म भरते टाइम केयरफुली भरिए। एग्जामिनेशन फॉर्म जो है आपको मतलब मैं वापस हर स्टूडेंट को चांस नहीं दूंगा कि बार बार आप मेरे पास आए, सर एग्जाम सब्जेक्ट गलती से दूसरा सिलेक्ट कर लिया है या कोई सब्जेक्ट रह गया है। सो आई विल सजेस्ट यू कि आप जब भी एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करो आपका सिलेबस या आपके सब्जेक्ट्स आपके सामने होने चाहिए, जिसमें आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स वहाँ पे कवर हो रहे हैं वो आपको दिखेगा वहाँ पे, एंड जो बैकलॉग के सब्जेक्ट्स हैं वो भी आपको पता होना चाहिए कि आपका बैक कौन कौन से सब्जेक्ट का लगा है।
सो द वन थिंग इज, आप जैसे ही आपके फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट जहाँ पे चेक करते हैं, मार्क्स जहाँ पे आपके डिस्प्ले हुए हैं, तो उस मार्क्स जहाँ पे डिस्प्ले उसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अभी अगर वो साइट एक्टिव है, फिलहाल विद इन 15 या 25 डेज में वो साइट इनएक्टिव हो जाएगी। एंड आपका मे बी यूनिवर्सिटी अभी स्टेप स्टेप में रिजल्ट डिस्प्ले कर रहा है, तो फर्स्ट सेमेस्टर का भी रिजल्ट ऑनलाइन ही डिस्प्ले होगा। सो जो अभी मार्क्स तो डिस्प्ले हुए हैं वो उसको हम लोग रिजल्ट नहीं कंसीडर करेंगे। रिजल्ट आपका आउट ऑफ 100 मार्क्स का रिजल्ट रहेगा। जो आपके मार्क्स अभी आए हैं वो 50 मार्क्स के थे, 50 मार्क्स का ऑनलाइन एग्जाम था। तो जैसे ही यूनिवर्सिटी रिजल्ट डिस्प्ले करेगा उसके बाद आपका फाइनल एग्जामिनेशन का एग्जाम फॉर्म की लिंक स्टार्ट हो जाएगी। सो बी एक्टिव एंड बी अटेंटिव। सो मैं आगे के पॉइंट पे बढ़ता हूँ। माय नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट टू डू नेक्स्ट इफ यू मिस्ड योर ऑनलाइन एग्जामिनेशन। देखो, ऑनलाइन एग्जामिनेशन अगर आपका छूट गया है, अगर जैसे कि अगर आपका वाइवा एग्जामिनेशन छूट गया है, या इफ यू मिस्ड योर एमसीक्यू इंटरनल एग्जामिनेशन। इंटरनल एग्जामिनेशन में दो चीजें हमने कवर की थी। एक तो एक निकाल दिया। हेलो आंटी, ये वो सर है मेरे ख्याल से, ये दोनों सर मैडम लोग होंगे। कौन है? प्लीज म्यूट योरसेल्फ, डिस्टर्बेंस नहीं। वेट अ मिनट, कर देता हूँ। नेट नहीं चल रहा मेरा। अच्छा, नेट ओके, सो सॉरी फॉर द इंटरप्शन। आप प्लीज अपना माइक म्यूट करिएगा अगर कोई गलती से ऑन हो जाता है तो। मैं पॉइंट पे था कि अगर आपका इंटरनल एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई अगर एग्जाम छूटा है, जैसे कि एमसीक्यू एग्जामिनेशन या आपका वाइवा एग्जामिनेशन, सो वाइवा एग्जामिनेशन मोस्ट प्रोबेबली सबने अटेम्प्ट किया है। जो जो स्टूडेंट एलिजिबल नहीं थे उन्होंने अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है। तो जिन स्टूडेंट्स का इंटरनल एमसीक्यू एग्जाम पेंडिंग है और जिन स्टूडेंट्स का इंटरनल वाइवा एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, तो वाइवा एग्जामिनेशन के लिए हम आपको वापस बता देते हैं कि जो आपका सेमेस्टर 2 रहेगा, सेमेस्टर 2 में 2 से पहले पहले हम लोग आपका वाइवा एग्जामिनेशन ले लेंगे, जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके एग्जाम्स और मार्क्स से रिलेटेड। सो आप जो भी एकेडमिक्स के एक्टिविटीज हैं उसको कंपलसरी है आपको कंप्लीट करना। अगर आप वाइवा एग्जामिनेशन नहीं देते, अगर आप अपना एमसीक्यू एग्जामिनेशन नहीं देते, तो मैं आपको उसका भी वेरिफिकेशन देता हूँ। स्टूडेंट देखिए, जैसे कि यूनिवर्सिटी ने आपकी 50 मार्क्स का एग्जाम कंडक्ट किया था, एमसीक्यू ऑनलाइन एग्जाम जो अभी आपके खत्म हुए हैं, एंड रेस्ट 50 मार्क्स हमारे हाथ में है, जिसमें वाइवा एग्जामिनेशन आता है, प्रैक्टिकल्स आता है, जो जर्नल हम लोग आपको कंप्लीट करने देंगे, प्लस आपके ऑनलाइन एमसीक्यू एग्जाम जो हमने इंटरनल कंडक्ट किए थे जो कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पे। सो ऐसे चीजों में आपका जो 50 मार्क्स है वो यहाँ पे कवर होता है स्टूडेंट। सो अगर आप वो चीजें नहीं देते, जैसे आप वाइवा एग्जामिनेशन नहीं दे रहे या वाइवा एग्जामिनेशन नहीं दिया आपने, तो आपको वाइवा एग्जामिनेशन के मार्क्स नहीं मिलेंगे। सपोज ऐसे इफ ऐसे वाइवा एग्जामिनेशन के 10 मार्क्स हैं, जिन स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट भी किया है तो उनको हमने आउट ऑफ 10 मिनिमम 5 मार्क्स तो दिया ही है, एंड जिनका परफॉर्मेंस अच्छा था तो उनको 10 आउट ऑफ 10 भी मिला है। कुछ स्टूडेंट्स को 10 आउट ऑफ 9, 10 आउट ऑफ 8 तो ऐसे मिला है। जिन्होंने अटेम्प्ट किया है आउट ऑफ 10 बिलो 5 किसी को नहीं मिला है, एंड जिन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं किया है जो एलिजिबल नहीं थे, तो जिन्होंने अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया है या अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है, तो उनको आउट ऑफ 10 0 मार्क्स मिला है। तो स्टूडेंट्स प्लीज इस बात को सीरियस नोट पे लेना कि अगर आपका वाइवा एग्जामिनेशन नहीं हुआ है तो यू शुड हैव टू अटेम्प्ट योर वाइवा एग्जामिनेशन। आप हम लोग एक 2 डेज का सेशन कंडक्ट करेंगे, जिसमें बैकलॉग के जो जिनके अभी वाइवा एग्जामिनेशन रह गए हैं जो एलिजिबल नहीं थे, वो स्टूडेंट्स का वाइवा एग्जामिनेशन उस 2 डेज के सेशन में कवर कर लिया जाएगा सारे सब्जेक्ट्स का। सो प्लीज आप वाइवा एग्जामिनेशन जो भी है ये मंथ एंड तक से पहले हो जाएगा। आप वाइवा एग्जामिनेशन से पहले आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है
पूरा कर ले ताकि आप वाइवा एग्जामिनेशन दे पाए। एंड रही बात एमसीक्यू, ऑनलाइन एमसीक्यू एग्जाम से रिलेटेड, वो भी ये मंथ एंड से पहले उसके अपडेट्स भी आपको मिल जाएंगे। जो इंटरनल एमसीक्यू एग्जाम्स आपके हुए थे, जो स्टूडेंट्स नहीं दे पाए वो भी दे पाएंगे इस मंथ एंड से पहले। एंड ग्रुप पे जब भी मैसेज आएगा ये इंटरनल एमसीक्यू एग्जाम एंड वाइवा एग्जामिनेशन से रिलेटेड, तो उस मैसेज को सिर्फ वही स्टूडेंट देखेंगे या वही स्टूडेंट सीरियस नोट पे लेंगे जिनका एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, मिस आउट हुआ है कोई इंटरनल एग्जामिनेशन का पेपर या वाइवा एग्जामिनेशन। बाकी स्टूडेंट प्लीज उस मैसेज को इग्नोर करना है, आपने उस लिंक को ज्वाइन नहीं करना है जो भी हम जूम की लिंक प्रोवाइड करेंगे। एंड जो भी हम इंटरनल एमसीक्यू एग्जाम से रिलेटेड जो लिंक प्रोवाइड करेंगे, तो आप उस लिंक को इग्नोर कीजिएगा। कोई स्टूडेंट उससे रिलेटेड मुझे व्हाट्सएप या क्वेश्चन कुछ नहीं करेगा। एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू कंप्लीट प्रैक्टिकल जर्नल्स। सी स्टूडेंट्स, अभी इस सेमेस्टर में हमने आपको जैसे कि बताया था प्रैक्टिकल जर्नल्स आपको कॉलेज से कलेक्ट करने थे। सो इफ you are not able to collect your journals from the college, then the next step is to write that practical journals in any A4 size notebook. अगर आप जर्नल प्रैक्टिकल कलेक्ट नहीं कर पाए कॉलेज से, तो सारे जो आपके प्रैक्टिकल्स रहेंगे वो आप एक A4 साइज नोटबुक लीजिए, उस नोटबुक में कंप्लीट करके हमें सबमिट करना है। सबमिट कैसे करना है वो भी आपको बताता हूँ मैं। एंड प्रैक्टिकल एंड वाइवा एग्जामिनेशन का जैसे मैंने आपको इम्पोर्टेंस तो बता ही दिया है, उस प्रैक्टिकल जर्नल्स को कंप्लीट कैसे करना है तो आप नोटबुक में कंप्लीट कीजिए। प्रैक्टिकल्स जैसे कि हमने आपको दिया है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, एंड आपका एक एड ऑन सब्जेक्ट रहेगा जिसमें हम लोग ने आपको प्रैक्टिकल से रिलेटेड पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड की थी। सो हम लोग अगेन आपको वो पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे टिल मंडे, सो दैट आपको पता चल जाएगा कि हमको प्रैक्टिकल्स कौन कौन से करने हैं। जिसमें आपको मैं फिर भी एक बार आइडिया दे देता हूँ। यू शुड हैव टू कंप्लीट प्रैक्टिकल्स ऑफ 3 सब्जेक्ट्स। व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने आपको 2 सब्जेक्ट्स के दिए थे ऑलरेडी, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको प्रोवाइड कराया था एंड फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दिए थे। एंड वन मोर सब्जेक्ट इज ओवर देयर, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग आप लोग का एड ऑन सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना। जैसे कि आपने स्कूल लेवल में देखा होगा कि आपने एड ऑन सब्जेक्ट में ड्राइंग सब्जेक्ट एक रहता है या कुछ ईवीएस से रिलेटेड सब्जेक्ट रहता है, तो वैसे ही ये आपका कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग एक एड ऑन सब्जेक्ट है जिसमें आपको जो कॉलेज प्रैक्टिकल प्रोवाइड करेगा, राइटिंग में आपको उसको लिखना है अपने जर्नल में। अगर जर्नल नहीं लिया तो एक A4 साइज नोटबुक कीजिए, उसमें अपना प्रैक्टिकल लिखिए। टॉपिक हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे तीनों प्रैक्टिकल से रिलेटेड। हम लोग आपको ऑफिस टॉपिक संडे मंडे तक आपको प्रोवाइड कर देंगे पीडीएफ के फॉर्म में। तो आप उस प्रैक्टिकल को कंप्लीट कीजिए एंड उसको सबमिट कहाँ पे करना है तो उसकी बात करते हैं। हाउ टू सबमिट योर प्रैक्टिकल जर्नल्स, आपको मंडे को विद प्रैक्टिकल पीडीएफ आपको एक लिंक भी आएगी जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल सबमिट करना है इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ। सो सारे प्रैक्टिकल्स को, मींस फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रैक्टिकल है तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रैक्टिकल का कवर पेज जिसमें आपका नाम मेंशन होना चाहिए। एंड उसके बाद आपके जो भी प्रैक्टिकल्स हैं उसके इंडेक्स आपने मेंटेन करना चाहिए। एंड जो प्रैक्टिकल्स है सारे प्रैक्टिकल्स के हर एक पेज आपको एक सिंगल पीडीएफ में स्कैन करने के लिए बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, काफी एप्लीकेशंस प्ले स्टोर पे अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसमें से एक है कैम स्कैनर। तो कैम स्कैनर एप्लीकेशन से आप इजीली सारे जो प्रैक्टिकल्स के पेजेस हैं अकाउंट से रिलेटेड या आपका फिजिकल एजुकेशन या आपका कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग उससे रिलेटेड, तो सारे प्रैक्टिकल्स कंप्लीट करके एक पीडीएफ जो रहेगा आपका सिंगल पीडीएफ आप उसको स्कैन करके रखना है एंड जो लिंक प्रोवाइड करेंगे उसमें आपको अपलोड करना है, जिसके थ्रू वो पीडीएफ हमको मिलेगा। हम उसको चेकिंग करके उसके हिसाब से आपको मार्किंग स्कीम प्रोवाइड करेंगे। एंड नेक्स्ट इज syllabus and subject related information. So syllabus and subject related information देखिए, जैसे कि यूनिवर्सिटी बंद है पूरा महाराष्ट्र, या हम बोल सकते हैं पूरा अपना इंडिया जो है बंद है ड्यू टू कोरोना वायरस। तो इसकी वजह से काफी शॉप्स बंद हैं, हमारे पास टेक्स्ट बुक अवेलेबल नहीं है एंड वी कांट स्टडी। हम लोग
हम लोग को पता ही नहीं है कि टॉपिक कौन से हैं एंड हमारे सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीजें बताने के लिए मैं एक चीज बता देता हूँ। एक क्वेश्चन का डाउट आप क्लियर कर लीजिए कि आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट थे सेम वही सब्जेक्ट आपके सेकंड सेमेस्टर में रहेंगे। जैसे कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 अगर सब्जेक्ट था, सेकंड सेमेस्टर में उसको बोलेंगे हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 2। एंड फर्स्ट ईयर में जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे आपका एडिशनल इंग्लिश 1 था, तो सेकंड सेमेस्टर में एडिशनल इंग्लिश 2 ऐसे रहेगा। सो जो सब्जेक्ट आपके फर्स्ट सेमेस्टर में थे वो सेम सब्जेक्ट आपके सेकंड सेमेस्टर में भी रहेंगे। तो सब्जेक्ट की लिस्ट के लिए अगेन मैं आपको बोलूंगा, जहाँ पे आपने अपने मार्क्स चेक किए ऑनलाइन एग्जाम देके उस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर हमने आपको व्हाट्सएप पे फर्स्ट सेमेस्टर का एक टाइम टेबल शेयर किया था, जिसमें कॉलेज के थ्रू हमने सिर्फ वही सब्जेक्ट के आपको टाइम टेबल प्रोवाइड किए थे, जिसके टाइम टेबल आपको मतलब जो सब्जेक्ट्स आपसे रिलेवेंट थे, तो उसका भी आप उसको भी संभाल के रखिए। व्हाट्सएप में एक ऑप्शन होता है स्टार मार्क करने का, जिसका यूज आप कीजिएगा। जो भी हम लोग आपको इम्पोर्टेंट, अगर आपको लगता है कि हमारे थ्रू कोई इम्पोर्टेंट मैसेज आया है, तो उस मैसेज को आप होल्ड करके रखेंगे, ऊपर स्टार मार्क करके ऑप्शन आएगा, मैसेज को स्टार्ट कर दीजिएगा, मतलब कभी भी आपको ढूंढने में उसको इजीली आप ढूंढ सकते हो। नेक्स्ट इज हाउ टू सबमिट प्रैक्टिकल जर्नल। मैंने बता दिया, पीडीएफ फॉर्म में आपको सबमिट करना है। सिलेबस एंड सब्जेक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन और एक सिलेबस से रिलेटेड एक पीडीएफ हम आपको शेयर कर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे, कि सेकेंड सेमेस्टर में आपके सब्जेक्ट्स में कौन कौन से लेसन हैं। एक कॉमन पीडीएफ रहेगी जिसमें सारे सब्जेक्ट्स रहेंगे एंड एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स भी रहेंगे जो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, लेकिन हमारे कॉलेज में जो जो सब्जेक्ट्स हैं आप उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड ये देखिए, सिलेबस देखिए। बाकी एक्स्ट्रा सिलेबस कोई सब्जेक्ट का मत देखिए, और कंफ्यूज भी मत होइए कि पीडीएफ में सर ने हमें एक सब्जेक्ट भेजा है, वो सब्जेक्ट अभी तक हमको सिखाया नहीं है। तो जो जो आपको सब्जेक्ट हैं आपको पता है, हम अपने कॉलेज के वेबसाइट पे भी आप चेक कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। सब्जेक्ट्स में आप कोई कंफ्यूजन मत रखिए, ठीक है। सब्जेक्ट्स आपको पता होने चाहिए, वर्बली पता होने चाहिए कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, एंड सब्जेक्ट से रिलेटेड पीडीएफ हम लोग आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट इज सब्जेक्ट वाइज कॉलेज लेक्चर्स। अभी लेक्चर्स की बात आती है तो स्टूडेंट, प्रीवियस फर्स्ट सेमेस्टर में हमने ऑब्जर्व किया कि काफी स्टूडेंट्स ने जो भी हम कॉलेज में लेक्चर्स भेज रहे थे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, आपको स्टूडेंट्स ने कई स्टूडेंट्स ने डाउनलोड नहीं किया, कई स्टूडेंट्स ने उसको व्यू नहीं किया, कोई स्टूडेंट्स ने उसको इग्नोर किया। जो भी टॉपिक है, मतलब कई स्टूडेंट्स ने ऐसा किया। आई डोंट नो उसके पीछे रीजन क्या है। मे बी आपका मोबाइल डेटा मेजर रीजन हो सकता है। काफी स्टूडेंट्स का डाउट रहेगा कि डेली बेसिस पे अगर हम वीडियोस लेक्चर जो है टीचर भेज रहे हैं उसको डाउनलोड करेंगे तो हमें पबजी खेलने के लिए मोबाइल डेटा नहीं मिलेगा। तो ऐसे काफी स्टूडेंट्स का डाउट रहेगा, पबजी, यूट्यूब या अलग चीजें। देखिए, अपार्ट फ्रॉम दिस मैं आपको सिर्फ एक इतना बताना चाहता हूँ कि अभी आपको आइडिया आ चुका है कि यूनिवर्सिटी का एमसीक्यू पैटर्न में एग्जामिनेशन कैसे होगा। तो आप स्टडी करके एग्जामिनेशन दीजिए, उसका आगे आपको बेनिफिट है। अगर आप कोई और वे में आप एग्जामिनेशन अटेम्प्ट कर रहे हैं, आप समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, कि जो एग्जामिनेशन है अगर आप कोई और वे में थर्ड पार्टी का यूज करके आप कैसे भी एग्जामिनेशन अटेम्प्ट कर रहे हैं और स्कोर कर रहे हैं, आउट ऑफ 50 भी अगर आपको मार्क्स मिला है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपको आगे उसका उसके जो इम्पैक्ट है वो आपको आगे समझ आ ही जाएंगे, क्योंकि देखिए कि आपको आगे ग्रेजुएशन करके जॉब के लिए ऑप्ट करना है। तो जॉब में मोस्ट प्रोबेबली आपको प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन, अगर आपके बीकॉम डिग्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछेंगे एंड आप उसका आंसर नहीं दे पाएंगे तो उसमें आपको बहुत मेजर इश्यूज फेस करना होगा। तो वो सारी चीजें इग्नोर करने के लिए आप स्टडी करते रहिए। एंड स्टडी करने के लिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि आपका नेक्स्ट सेमेस्टर भी एमसीक्यू पैटर्न में होने वाला है। सो आपको आइडिया तो आ ही गया है कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं एंड हमको आंसरिंग कैसे करना है, एंड टाइम लिमिट होता है 1 आवर। एंड अभी ड्यू टू कोविड फ्लक्चुएशंस, कोविड की वजह से द फ्लक्चुएशंस वी आर फेसिंग फ्रॉम ऑफ द टाइम टेबल एंड द एकेडमिक ईयर बहुत आगे पीछे हो चुका है। एकेडमिक ईयर इस टाइम पे आपका फाइनल एग्जाम हो जाता है एंड आपका इनफैक्ट रिजल्ट भी आ जाता है। फर्स्ट ईयर का जो फाइनल एग्जाम का रिजल्ट है
मई 15 मई 30 तक डिक्लेयर भी हो जाता है, लेकिन अभी तक आपके एग्जाम्स ही नहीं हुए फाइनल सेकेंड सेमेस्टर के। तो इसकी वजह से हमारे पास भी टाइम बहुत कम है सिलेबस कवर करने के लिए। जैसे कि मैंने बताया आपको, नेक्स्ट मंथ एग्जामिनेशन जो है नेक्स्ट मंथ एंड में हो सकता है, या जुलाई फर्स्ट वीक में हो सकता है। सो कभी भी एग्जाम हो सकता है। एग्जामिनेशन होने से पहले एग्जाम फॉर्म जब स्टार्ट होगा, एग्जाम फॉर्म की लिंक स्टार्ट होगी, तो उस लिंक के हिसाब से हम अंदाजा लगा सकते हैं विद इन 30-45 डेज के अंदर हमारा एग्जामिनेशन शेड्यूल हो जाएगा, फाइनल एग्जामिनेशन। तो उसके लिए मैं आपको एक मतलब सारी टीचर्स से हमारा डिस्कशन हुआ। हम लोग आपको डेली बेसिस पे यूट्यूब के कुछ लिंक सेंड करेंगे, जिसमें आपको वीडियोस डाउनलोड नहीं करने पड़ेंगे, जिसके थ्रू आप टॉपिक वाइज जो है लेक्चर कवर कर सकते हो, जिसमें सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। और डेली बेसिस पे उस वीडियो को देखिए, डेली बेसिस पे जो टीचर्स अपडेट करेंगे आपको प्लेलिस्ट बना के भेजी जाएगी यूट्यूब पे। तो उस प्लेलिस्ट में सारे लेसन्स जो है फुल एक्सप्लेनेशन रहेगा, अलग अलग टाइप्स के वीडियोस रहेंगे, एनिमेटेड वीडियोस भी हो सकते हैं, लेक्चर भी हो सकते हैं। तो जो अदर सोर्सेज से जितना हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं इन अ लिमिटेड टाइम पीरियड, तो हम आपको वो चीजें सारी प्रोवाइड करेंगे जिसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएंगे। तो वो रेगुलर बेसिस पे देखिए। एंड आपके जैसे कि एग्जाम एमसीक्यू पैटर्न में होते हैं, सो जैसे ही आपका टॉपिक कोई खत्म होता है, एक्सप्लेनेशन या टीचर्स आपके साथ सारे उस टॉपिक से रिलेटेड सारे वीडियो शेयर कर देती है। तो जैसे ही आपका टॉपिक खत्म होता है, हम लोग आपके साथ उस लेसन से रिलेटेड एमसीक्यूज भी शेयर करेंगे। एमसीक्यूज आपको पीडीएफ के फॉर्म में भी मिल सकते हैं, एमसीक्यूज आपको वीडियो के फॉर्म में भी मिल सकते हैं, विथ आंसर्स रहेंगे। तो अगर आप लेसन भी प्रिपेयर नहीं कर रहे, लेसन भी आप अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एमसीक्यूज की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए। जो भी वीडियोस हम लोग आपको शेयर करेंगे, जो भी आपको पीडीएफ शेयर करेंगे, तो उसकी जो एमसीक्यूज की स्टडी रहेगी, उसकी आप अच्छे से स्टडी कर लीजिए, ताकि आपको एग्जामिनेशन में हेल्प रहे। उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, आप विदाउट वेस्टिंग टाइम आप चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन टिक कर सकते हैं, जो भी आपको क्वेश्चन आएगा वहां पे। सो आप अगर प्रायर स्टडी रखेंगे तो ये बेनिफिट रहता है इस चीज का। एंड नेक्स्ट इज सब्जेक्ट वाइज लेक्चर, जैसे कि मैंने आपको बताया है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू स्टडी विदाउट टेक्स्ट बुक्स। ओके, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मार्केट बंद है, शॉप सब बंद है, हमारे पास टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल नहीं है, सो हम लोग स्टडी कहाँ से करें? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, हम लोग जो आपको सिलेबस की पीडीएफ आपके साथ शेयर करेंगे, उस पीडीएफ में आपके सब्जेक्ट में टोटल कितने लेसन्स हैं वो आपको वहां पे दिख जाएंगे। सपोज ऐसे मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही लेता हूँ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक यूनिट में एक सेमेस्टर में सपोज 5 लेसन है, तो सेकंड सेमेस्टर में 3-4 लेसन 5 लेसन कुछ भी हो सकता है। तो लेसन के नाम क्या है, उस लेसन के अंडर क्या कवर हो रहा है, वो सारी चीजें आपको सिलेबस की पीडीएफ में मिल जाएंगी। एंड आप स्टडी कैसे करोगे? अगर आपको टेक्स्ट बुक्स चाहिए तो टेक्स्ट बुक्स ऑनलाइन अवेलेबल है। मैं अभी आपके साथ एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि हम लोग ऑनलाइन टेक्स्ट बुक कैसे परचेज कर सकते हैं। एक मैं आपको, आप गूगल पे जाएंगे तो वेट अ मिनट, देखिए, मैंने गूगल ओपन किया हुआ है, मैंने पहले से ही वहाँ पे सर्च किया हुआ है निराली प्रकाशन। आपके जो भी टेक्स्ट बुक रहेंगे वो निराली प्रकाशन के रहेंगे, जिसमें आपको जो यूनिवर्सिटी फॉलो करती है एंड जो कॉलेजेस फॉलो करते हैं, हम भी निराली प्रकाशन को ही फॉलो करते हैं। तो निराली प्रकाशन आप जैसे ही टाइप करेंगे, आपकी स्क्रीन पे लिंक खुल जाएगी, जिसमें कि आपको आपके बुक्स परचेस करने के लिए ऑप्शंस मिल जाएंगे, जो भी आपका कोर्स रहेगा। जैसे हम बीकॉम के स्टूडेंट हैं, तो हम बीकॉम पे क्लिक करेंगे। बीकॉम पे जैसे ही क्लिक करेंगे, हमारे जो सेमेस्टर के टेक्स्ट बुक्स हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ से, इस वेबसाइट से अपनी टेक्स्ट बुक्स परचेस कर सकते हो।
जैसे कि और परचेस करते टाइम ध्यान रखना कि आपको सेमेस्टर 2 की बुक्स परचेस करनी है। यू आर इन सेमेस्टर 2 राइट नाउ। सो इसमें बीकॉम में सारे सेमेस्टर की बुक्स आपको मिलेंगे। सो जैसे कि अगर हम बात करें सेमेस्टर 2, देखिए यहाँ पे बिजनेस मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है। यहाँ पे सेमेस्टर 2 आपको लिखा गया है। देन सेमेस्टर 2 में बिजनेस कम्युनिकेशन आपको दिया गया है, ये सॉरी एसवाई बीकॉम का है। सेमेस्टर 4 है, सेमेस्टर 2 यहाँ पे दिया है। हम लोग आपको जो सब्जेक्ट की जो पीडीएफ आपको शेयर करेंगे, उस पीडीएफ को आप ध्यान से देखेंगे एंड उसके हिसाब से ये सारी टेक्स्ट बुक मिक्स है इस वेबसाइट पे। तो आपको सर्च करना होगा कि हमें एग्जैक्टली कौन सी टेक्स्ट बुक परचेस करनी है। सो इसके हिसाब से आप अपने जो टेक्स्ट बुक्स हैं ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं एंड अपनी स्टडी बिना रुके स्टार्ट कर सकते हैं। सो कोई स्टूडेंट एक एक्सक्यूज मत दीजिए घर पे वगैरह कि हमें हमारे पास टेक्स्ट बुक नहीं, हम स्टडी कहाँ से करें। हम आपको यूट्यूब की लिंक्स शेयर करते जाएंगे, हम आपको गूगल की लिंक शेयर करेंगे, पीडीएफ शेयर करेंगे। प्लस आपको टेक्स्ट बुक चाहिए तो आप टेक्स्ट बुक का रेफरेंस आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। सारा स्टडी मटेरियल आपके पास ऑनलाइन आपके पॉकेट में है। आप मोबाइल के थ्रू आप काफी कुछ स्टडीज कर सकते हैं। तो वो स्टडी कीजिए ताकि आप आगे आपको कोई तरह की प्रॉब्लम ना आए। ओके, सो मैं ये पॉइंट तो क्लियर कर लिया है। नेक्स्ट है सम एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। सो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए 2 मिनट। तो रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, या आप अपने फ्रेंड्स के साथ यूट्यूब की लिंक वगैरह भी शेयर कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं जो भी इंफॉर्मेशन आपके साथ प्रोवाइड करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल थ्रू आपको प्रोवाइड करता हूँ, जिसमें कई बार कैसा होता है कि मुझे नोटिफिकेशन प्रोवाइड करने के लिए मतलब सोर्स नहीं होता। मैं काफी लंबी वीडियो हो जाती है तो व्हाट्सएप पे भेज नहीं पाते। तो उसके लिए जो भी अपडेट्स हैं मैं कई बार उधर अपडेट कर देता हूँ। तो you may follow that page to have regular updates regarding our college academic year. So activities से related जो भी updates रहेंगे वहाँ पे आपको मिलती जाएंगी। So students, thank you so much. यहाँ पे आई थिंक किसी का कोई डाउट नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे आज की मीटिंग एंड करते हैं। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। Thank you, sir.